हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको चिकन पकौड़ा बनाने का सबसे अलग और आसान तरीका बताने वाला हूँ। इस तरह से अभी चिकन पकौड़ा बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बाहर से अच्छा क्रिस्पी भी बनेगा और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और इसके साथ में आप बनाएंगे धनिया पुदीने की चटपटी चटनी, जिसके साथ आप इनको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 300 ग्राम यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है। थाई बोनलेस चिकन का मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चिकन ब्रेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं या विद बोन चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। जो चिकन के पीसेज है आपने छोटे छोटे कर देने हैं ताकि इनको पकने में टाइम कम लगे और इनके अंदर तक अच्छा टेस्ट भी आए। तो देखिए सारे चिकन के छोटे छोटे पीसेज मैंने कर लिए हैं। इसके साथ में आपको थोड़ा सा लहसुन चाहिए होगा, तीखा करने के लिए 3 से 4 आपने हरी मिर्च लेनी है और थोड़ा सा अदरक का यूज करेंगे। अदरक के जो छिलके हैं उनको मैंने निकाल दिया है। मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल देंगे। थोड़ा सा लहसुन भी डाल दिया है और जो अदरक लिया था वो भी छोटे छोटे पीसेज में काट के मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा आपने पानी डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा, और इनको आप पीस लीजिए एकदम फाइन, आप इसका पेस्ट बना लीजिए। तो ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। इसका यूज आपने चिकन को मैरिनेशन करने में करना है। कि देखिए सारा पेस्ट मैंने डाल दिया है। यहाँ पे आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। अगर आपका कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो, आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। 1 चम्मच मैंने इसमें विनेगर ऐड किया है और थोड़ा सा आपने इसमें नींबू का रस निचोड़ना है। अगर आपके पास विनेगर ना हो, आप इसके का नींबू का रस ज़्यादा यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। चिकन को अच्छी तरह से नमक मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए। कम से कम 20 मिनट तक आपने इसी मैरिनेशन में चिकन को छोड़ देना है। ऊपर से कवर करके आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। यहाँ मैंने उसी ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। पुदीने और धनिया को अच्छी तरह से आपने धो लेना है। इसके साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन भी ऐड किया है। थोड़ी सी आप इसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। मैं थोड़ा तीखा बना रहा हूँ चटनी को, तो 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ऐड किया है। थोड़ा सा अदरक का यूज़ करेंगे। थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे। हल्की सी मिठास होनी चाहिए चटनी में। साथ में आपने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा काला नमक डालना है, बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। और इसके साथ में भुना और जीरा पाउडर भी डाला है मैंने इसमें। और 2 से 3 बड़े चम्मच आपने इसमें दही ऐड करना है। दही थोड़ी खट्टी होगी तो चटनी में चल जाती है। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें दही ऐड किया है। अच्छी तरह से आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए धनिया पुदीने की जो चटनी है वो भी तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ना है ताकि चटनी में थोड़ा खट्टा टेस्ट भी आए। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अगर आपकी चटनी थोड़ी थिक हो जाए, हल्का सा पानी का यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स या पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए 20 मिनट तक चिकन को मैंने फ्रिज में रखा था। फ्रिज ना हुआ बाहर भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्रिज में रखना है। ज़्यादा टाइम तक रखना हो आपने चिकन को स्टोर करके, तो आप इसको फ्रिज में रखिए। अच्छी तरह से एक बार चिकन को मिक्स कर लेते हैं। फिर आपने इसमें बचे मसाले ऐड करने हैं। अगर आपके पास साबुत धनिया है तो 1 चम्मच आप इसमें कूटा हुआ साबुत धनिया डाल दीजिए। देखिए धनिया को आपने इस तरह से क्रश करके डालना है। इसके साथ में आपने इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी है। बेसन से बनी हुई चीज़ें होती हैं, अजवाइन आप उसमें डाल सकते हैं, डाइजेशन के लिए बड़ी होती है। थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़े से आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। इसके साथ में थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। करी पत्ता हो, थोड़ा सा करी पत्ता भी काट के डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है और इसके साथ में प्याज डालना है। आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। अगर आपको पकौड़ों में प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट चिकन पकौड़ा के साथ आप प्याज का यूज़ करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपने अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें ना एग का यूज़ करना है। तो एक मैंने देखिए इसमें अंडा डाल दिया है। इसके साथ में बेसन डालेंगे, तो पहले कम ही बेसन डालना है। देखिए 2 छोटे चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड किया है और 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। और इसके साथ में अच्छे कलर के लिए आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। मुझे थोड़ा सा कलर कम लग रहा था तो मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बट ये देखिए अगर आपको लगता है ना थोड़ी सी बाइंडिंग कम लग रही है तो आपने इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर देना है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें बेसन का और ऐड कर दीजिए और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है, ज़्यादा बेसन की कोटिंग हो जाती है ना, पकौड़े खाने में इतने टेस्टी नहीं लगते हैं। कि देखिए अच्छे से चिकन को मैंने यहाँ पे कोट कर लिया है। अब इसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम रखना है। ज़्यादा गर्म गर्म तेल में पकौड़ों को फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, बाहर से एकदम से कलर आ जाएगा, चिकन अंदर से नहीं पक पाएगा।
तो ये देखिए जल्दी जल्दी से चिकन के पीसेस फ्राई करने के लिए डालते चाहिए। जितने पीस एक बार में आते हैं उतने आपने फ्राई कर लेने हैं और गैस की फ्लेम आपने बढ़ानी नहीं है। मीडियम फ्लेम में आराम से आप इसको फ्राई होने दीजिए जब तक चिकन ऑयल के ऊपर घूमना शुरू ना हो जाए। तो इस बात का आपने प्रॉपर ध्यान रखना है, नहीं तो आपके पकौड़े अगर बाहर से एकदम से काले हो गए ना तो कड़वा टेस्ट भी आ जाता है। तो आराम से आपने इनको फ्राई होने देना है। देखिए लगभग 6 से 7 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए और देख सकते हैं चिकन ऑयल के ऊपर घूमना यहाँ पे शुरू भी हो चुका है। अब इसके बाद चिकन को निकाल लीजिए और 2 मिनट का आपने इसको रेस्ट देना है। फिर से एक बार फ्राई करना है। तो जब दूसरी बार आप चिकन को फ्राई करेंगे ऑयल का टेम्परेचर आपने हाई रखना है और 1 से 1.5 मिनट तक आपने चिकन को फ्राई करना है। इससे क्या होगा, पकौड़ों के बाहर से अच्छा क्रंच आएगा और अंदर से पकौड़े अच्छे सॉफ्ट और जूसी रहेंगे। तो ये देखिए पकौड़ों के बाहर से अच्छा कलर आ चुका है। 1 से 1.5 मिनट तक मैंने चिकन को फ्राई कर लिया है। इसके बाद आप इनको निकाल लीजिए, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इनको चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।